सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर, और इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे भी भारत डायनामिक्स लिमिटेड और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और BDL है, इन शेयरों में हमें एक 1.5% के आसपास आज गिरावट देखने को मिली। गिरा तो भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी था, बट इसके अंदर हमें जो भी रिकवरी देखने को मिल गई थी। 1% के करीब स्टॉक फिसल चुका था, बट उसके बाद जो शेयर है वो नीचे से आप लोग देखोगे 1.5% के आसपास ये रिकवरी भी लेते हुए नजर आया, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप लोग देखोगे इन शेयरों में गिरावट क्यों हुई है, आपने देखा होगा इसके साथ साथ जो BDL, HAL और BL के साथ साथ जो शिप बिल्डिंग स्टॉक्स है वो भी डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं। वहाँ पर आप लोग देखोगे भारी भरकम फॉल है, क्योंकि ICICI सिक्योरिटीज़ की वहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। क्योंकि 4 जून को जो भाव थे उन शेयरों के, वहाँ से जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाए थे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए थे उन शेयरों में, उन्होंने हाई रिटर्न्स दिए। और उसके बाद जो है अभी ऊपर से उन शेयरों में डाउनग्रेड किए गए हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस के ऊपर सवाल उठे और भी बहुत सारे सवाल उठे हैं वहाँ पर। तो इसलिए उन शेयरों में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पर कैसा क्या माहौल बन सकता है आगे का चार्ट्स के हिसाब से समझेंगे। खबरें कोई आती हुई नजर नहीं आ रही है कंपनियों के अंदर, चलिए चार्ट देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सपोर्ट की अगर बात करें, सबसे पहले BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप लोग देखोगे 4 जून को इस शेयर में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला था, बट उसके बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई। रिकवरी के बाद अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में ऊपर से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनी हो ना, डाउन ट्रेंड स्टॉक फॉलो करा, स्ट्रांगली फॉलो किया हुआ है इसने। तो यहाँ से स्टॉक में अगर रिवर्सल आए, ऊपर में ब्रेकआउट आता है ट्रेंड लाइन का, तो ये ऊपर में 323 रुपये के आसपास के, फिर 340 रुपये के आसपास के मूव हमें दिखा सकता है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। नीचे में सपोर्ट की बात है, 284 का सपोर्ट है, जिसको रिस्क नहीं लेना है भाई। 284 को अगर इसके नीचे में काट देता है ये शेयर और मार्केट में कहीं कोई दबाव बनता है, तो उस कंडीशन में ये स्टॉक 230 रुपये के आसपास के मूव हमें दिखा सकता है। जहां पर 4 जून को हमें गिरावट देखने को मिली थी, उस लेवल तक भी स्टॉक आ सकते हैं भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छी रैली बनेगी, इसे भी कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो इस शेयर में एक अच्छी, देखो भी फंडामेंटली मजबूत है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते हैं। ये मैंने गिरावट क्यों बताई है, जब मार्केट में कोई गिरावट बनेगा उस कंडीशन में जो शेयर है वो नीचे में आपको 230 रुपये के आसपास के मूव दे सकता है। बट वहाँ से अगर इतनी बड़ी गिरावट अगर होती है तो SIP स्टार्ट है भाई, वो जो अभी नहीं छोड़नी है स्टॉक के अंदर। तो BEL बिल्कुल होल्ड करेंगे, निडर होकर होल्ड करेंगे। अगर दूसरे स्टॉक्स में दबाव की वजह से यहाँ पर गिरावट बनती है, अच्छी खासी गिरावट आती है, तो वो हमारे लिए मौका होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगला शेयर हमारा रहेगा अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस शेयर में भी एक अच्छा खासा फॉल हुआ था 4 तारीख को, आपने देखा होगा अभी 4000 रुपये के आसपास तक जो स्टॉक है नीचे में आया था, बट अभी टाइम स्टॉक 4700 के आसपास है। तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला। यहाँ पर इसका जो ट्रेंड लाइन है ना भाई, इसका ब्रेकआउट हमें आते हुए नजर आया है, बट ये ब्रेकआउट टिकेगा नहीं टिकेगा उसके ऊपर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि दूसरे स्टॉक्स में थोड़ा दबाव है अभी के टाइम। तो ऊपर में रजिस्टेंस है इसका 4765 का, ब्रेक करके सस्टेन किया तो ऊपर में 5000 के आसपास जाने के चांसेस हैं इसके। बट नीचे में जो सपोर्ट रहेगा, जिसको रिस्क नहीं लेना है, 4500 के आसपास का, अगर ये लेवल नीचे में कटा तो 4000 के आसपास स्टॉक आ सकता है। फिर तो ये होगा कब, जब दूसरे स्टॉक्स में अच्छा खासा फॉल बन रहा है या फिर मार्केट में कोई करेक्शन बनती है उस कंडीशन में। हालांकि कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये स्टॉक बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। अगला शेयर है अभी BDL के अंदर आप लोग देखोगे भी ऑलमोस्ट अपने हाई से जो शेयर है 27% क्रैश हो चुका है, ठीक है। लगातार स्टॉक में गिरावट रही है। 4 जून के बाद इस स्टॉक में बहुत अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला, आपके सामने है। शेयर जो है भी लगभग 1200 1250 के आसपास का था, वहाँ से स्टॉक में बहुत अच्छा एक्शन आया और 1700 के लेवल स्टॉक ने ऊपर में दिखाए। बट 1700 से कंटिन्यूसली फॉल भी बन रहा है शेयर में। अभी के टाइम स्ट्रांगली सपोर्ट की अगर बात है तो 1250 का सपोर्ट है यहाँ पर, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना उनके लिए, अभी पीछे में रिजल्ट्स थोड़े खराब आए थे हर बार की तरह, तो उसका इंपैक्ट हमें जरूर नेगेटिव देखने को मिला। इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन के साथ हुई थी, बट उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी दी नीचे से। लेकिन अभी के टाइम इसके ऊपर में रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेंड लाइन तो है ही है भाई, इसके साथ 1358 ये रहेगा ऊपर में रेजिस्टेंस, ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो इसके चांसेस है 1500 के आसपास जाने के फिर से। बट नीचे में सपोर्ट 1250 का रहेगा भी, जिसको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए। तो इन शेयरों को हम होल्ड करके चल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आज खरीदा है तो 1 महीने के बाद हम इसको बेच दें, 2 महीने बाद बेच दें। देखो भाई, थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है अगर हम खरीद रहे हैं, जहाँ से भी मान के चलिए। अगर 10-15% जाता है नीचे में तो SIP स्टार्ट करो भाई, डरना नहीं है, चलना इनके साथ लॉन्ग टर्म में है। आने वाले टाइम में आप लोग डिफेंस सेक्टर, अभी देखो भाई इनकी तेजी के ऊपर रोक नहीं लगी है,
कहीं ना कहीं से रिपोर्टें आ रही है निकल कर, शिप बिल्डर स्टॉक्स में रिपोर्ट्स के कारण डाउन जा रहे हैं, बट वो एक बड़ा मौका है। ठीक है, जो बड़े नज़रिए से देख रहे हैं ना, बड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए, उनके लिए मौके हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख रहे हैं उनके लिए नुकसान ही है भाई। और नीचे में देखो मौके बनेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी बनेंगे, बट बॉटम का आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से इन शेयरों में जो सपोर्ट मैंने बताई है वो सिर्फ जो शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड वालों के लिए है। जो लंबी अवधि के लिए चलना चाहते हैं उनके लिए नीचे में देखो भाई ये मौके बन रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत और शेयरों में इनमें गिरावट बनता है तो BDL सबसे अच्छी जो है अभी पिक हो सकती है, बट थोड़ा पेशेंस रखना, उसके बाद पिक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।